बताऊंगा आपको। फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है संवैधानिक प्रोसेस है, नियम कायदे के काम सारा काम हो रहा है, प्रशासन की देखरेख में सारा काम हो रहा है। जिला रजिस्ट्रार ने ARO लगा दिया, चुनाव अधिकारी लगा दिया। उन्होंने लिस्ट मांगी, चार्ज मांगा, इन्होंने 4 देने से मना कर दिया। ARO साहब ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर दी, वो मेरे को चार्ज नहीं दे रहे हैं। वो आए थे ऑफिस में एक दिन, यहाँ सेक्रेटरी साहब से बात भी हुई, खजांची भी बैठे थे वहीं। उन्होंने जब वो चार्ज देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने गगन के पास फोन किया, यहाँ बैठे बैठे ही उन्होंने कह दिया कि चार्ज नहीं देना है, नहीं दिया। 3 दिन का समय, अगर नेक्स्ट 10 बजे का समय दिया, फिर भी नहीं दिया। 10 दिन का समय मांगा, फिर भी नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, आनन फानन में रात को एक मीटिंग काट के, कागजों में मीटिंग काट के एक चुनाव अधिकारी ऊपर से नया नियुक्त कर दिया। कोई एडवोकेट साहब थे, वो आए, उन्होंने अपना चुनाव शेड्यूल भी जारी कर दिया। जो आज धरने पे बैठा है, जो चुनाव इसके खिलाफ है, उसी बंदे ने चुनाव जारी भी कर दिया था। हमने यहाँ पता किया, जी आपके पास आप सब कौन है यहाँ? बोले जी मैं यहाँ चुनाव अधिकारी हूँ। जी आपको किसने चुनाव अधिकारी बनाया? बोले जी मुझे गवर्निंग बॉडी ने बनाया। हमने उनको गवर्निंग बॉडी का लेटर दिखाया, जो ARO साहब हमारे आए हुए थे, डॉक्टर योगेंद्र यादव, उन्होंने भी उनको अब उनका जो लेटर था वो दे दिया। भी जो गवर्निंग बॉडी है वो 11/6 के बाद निष्कासित हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है। आगे कोई भी कार्यवाही वैध नहीं मानी जाएगी। मेरे को, मैं नहीं मानता कौन जिला रजिस्ट्रार है, कौन ARO, मैं नहीं मानता, मेरे को तो गवर्निंग बॉडी ने बनाया है। वो यहाँ के ठुंडागर्दी करने लगा, समाज के लोग आए तो उन्होंने विरोध किया, वो चला गया। जिला रजिस्ट्रार ने फिर एक लेटर जारी, हमने पूछा, RTI लगा के पूछा, जी समाज में ये क्या भ्रांतियां हो रही है, 2 चुनाव अधिकारी कैसे हैं, हम किसकी बात माने? तो वो भी हमारे पास, RTI से भी हमारे पास जवाब आया हुआ। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर योगेंद्र यादव है वो चुनाव अधिकारी सैनिक समाज में वहां है, उसी की कार्रवाई को ही वैध माना जाएगा। उसके बाद वो वकील साहब यहाँ आए नहीं, इनका चुनाव का टाइम भी चला गया। इन्होंने, जो हमारे डॉक्टर योगेंद्र यादव हैं, इनके पास कोई चार्ज था नहीं, इस वजह से इन्होंने जिला रजिस्ट्रार नारायण के पास गए, जी मेरे पास, मैं चुनाव कैसे करवाऊं, मेरे पास कोई सदस्यता नहीं है। तो उन्होंने जो पिछली जो सदस्यता थी, जिसमें 588 में चुनाव हुए थे, उसमें साधारण और आजीवन, वो लिस्ट तो उठा के इनको दे दी। उन्होंने यहाँ नोटिस बोर्ड चस्पा कर दी। उस लिस्ट में इन्होंने कहीं भी किसी भी सदस्य की सदस्यता नहीं दर्शा रखी थी। और स्पष्ट शब्दों में आप अब भी देख सकते हैं, उस वो नोटिस भी चिपका हुआ है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति, जो भी आपत्ति है, वो 17 दिन का समय दिया गया, 17 दिन में अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। मुझे यहाँ वो रजिस्ट्रार साहब जो दोबारा यहाँ आए, नोटिस चिपका, इन्होंने ताला बंद कर दिया, उनको अंदर नहीं बढ़ने दिया। हमने भी विरोध किया, ताला तो खोलो, उसको बढ़ने नहीं दिया। वो बेचारे बाहर बैठ जाते थे। वो बोला भी तुम्हारे समाज का मैटर है, मैं कोई बात नहीं, मैं आपत्तियां बाहर से ले लूंगा, तुम बाहर दे जाओ मुझे। वो पूरी प्रोसेस बेचारे ने बाहर बैठ के की है। एक दिन यहाँ वो बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ 2-4 शरारती तत्वों को भेज के उनको कह दिया, यहाँ जो दंगा हो जाएगा, आप यहाँ क्यों आते हो, यहाँ झगड़ा हो जाएगा। तो वो बाहर का बंदा है, वो समाज में चाहता नहीं कि झगड़ा हो। उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी सुरक्षा मांग ली, सुरक्षा के साथ आया। वहां फिर भी उन्होंने ताला नहीं खोला। नॉमिनेशन का शेड्यूल जारी था, नॉमिनेशन करवा दिया, नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भी आए। तो देखिए कमाल की बात, समाज में कितना उत्साह है। 27 नॉमिनेशन हमारे यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें जो पिछली गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने सारी ने चुनाव अपने फॉर्म भर रखे हैं। अभी चुनाव जो फॉर्म नॉमिनेशन वापस लेने की डेट भी खत्म हो गई। जो बचे सदस्य है, वो आपको पता है, उप प्रधान का इलेक्शन, और जो धरने पे बैठा है, उप प्रधान का इलेक्शन कौन लड़ रहा है? श्री राम सैनी भट्टेवाला का लड़का विजय सैनी, जो पूर्व प्रधान था, और उसका भाई धरने पे बैठा है। खजांची सुनील कुमार सन ऑफ हरिराम मुकुआ मदरसा खजांची के पद पर है, धरने पे बैठा है, नॉमिनेशन यहां कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब रोडमल जी, उन्होंने सेक्रेटरी का फॉर्म भरा, लेकिन समाज में देखा ना कि उन्होंने दबाव आ गया, तो उसको लोगों ने बड़ी नानतिया दी, अरे तू भी इलेक्शन लड़ रहा तू। उन्होंने अपना नॉमिनेशन, बेचारे ने, भाई साहब ने, वो तो क्यों पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने तो बेचारा शरीफ आदमी है, अपना फॉर्म खींच ले गया वो। लेकिन वो उन्हें भी बेचारा दबाव दुआएगा, फिर उठ धरना बैठा दियो। उनको लड़के बैठ कर बोले चलो जाए। अमर सिंह जी हैं, वे भी उठे बैठे हैं, और कोई 5वां आदमी है धरने पे। आप गए थे वहां, कोई नहीं है।
क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि जो समाज में, जो आज समाज में एक वो चर्चा चल रही है कि ये क्यों नहीं देना चाह रहे, इसमें भी अब लोगों को षड्यंत्र समझ में आने लगा है। क्योंकि अगर यदि कोई नई गवर्निंग बॉडी बन गई तो इन्होंने जो पीछे गबन किया है, लोगों में तो यहां तक की भी चर्चा है कि इन्होंने पैसे निकाल रखे हैं। अब वो रिकॉर्ड चार्ज देंगे तो वो पैसे के हिसाब से देंगे। वो गवर्निंग बॉडी मांगते पैसा जमा करो, बेचारा पैसा ही कौन किससे जमा करवा दे। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 2.5 लाख रुपए भी निकाले हैं। जब इनको अधिकार ही नहीं है, ये अब भी इलीगल काम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी आता है ताला बंदर, कोई और धरने पर बैठे, चाबी अपने घर में लेके बैठे हैं। मैं स्वयं जो पूर्व खजांची है उसकी दुकान पे गया, जहां जब नॉमिनेशन की डेट थी उस दिन चाबी मुगले, आज चाबी तो पूछ लिया भाई उनसे जाएगा। ओम प्रकाश जी से मैंने बात की, फोन नहीं उठाया। दुकान पे गया, उसके लड़के ने मुझे चाबी, मुझे भाई साहब चाबी दे दे बेटा, वो 7:15 गेट की चाहिए। तो वो थैली काट के दिलो, भाई हम देख ले चाबी, या चाबी है गेट की। मैं बोला बेटा चाबी तेरे से मैं नहीं, ऐसे नहीं लूंगा, तेरे पापा के, तू पहले तेरे पापा से पूछ, फिर मैं तेरी चाबी ले जाऊंगा। मुझे वो बोले आप ही बात कर लो। मुझे बेटा मेरा फोन था नहीं रहा, तू फोन कर। उसने भी फोन किया, पापा का फोन बिजी आ रहा है। तो दोबारा फोन किया, उससे बात हुई उसके लड़के की मेरे सामने ही। उसने बात क्या बात हुई क्या नहीं, उसने वो थैली उठा के अंदर चाबी मेरे को नहीं दी, और मैं लेके भी नहीं आता जब तक भाई बच्चे से क्या चाबी लूं, जो वो अधिकार, जो वो मालिक की जो वो नहीं है, तो तड़का मेरा इल्जाम लगा दे, पीछे चाबी ले उठा के। मैं दोबारा यहाँ रजिस्ट्रार को मैंने बताया, सर उन्होंने मेरे को चाबी देने से मना कर दिया है। वो बोल आप चाबी क्यों जाते हो, मैं चाबी प्रशासनिक काम है, हम अपना आप खुलवा लेंगे। मैंने यहाँ बैठ के, हम मौजूद थे 20-25 आदमी बैठे थे, मैंने सभी के सामने दोबारा कॉल की ओम प्रकाश जी को, और स्पीकर खोल के मैंने फोन लग गया। बोले ओम प्रकाश जी ने मेरे से स्पष्ट कहा है, मैं भाई साहब होशियार सिंह बोल रहा हूँ, सभा की चाबी चाहिए। तो बोले भाई चाबी तो भाई होशियार, चाबी तो रात नहीं ले गो मेरे कने। वो भाई साहब कौन ले गया, बोलो प्रधान ले गो। मैं बोलो भाई साहब कौन से प्रधान ले गो, कैलाश ले गो, श्रीराम ले गो। नो ना भाई साहब वो श्रीराम ले गो रात ने चाबी। मैं भाई साहब कमाल कर दिया, चाबी रात में श्रीराम ले गो। तो मैंने सबको सुनाई वो बातें, सबके सामने मैंने स्पीकर खोल के जो मुझसे बात हुई सबको सुनाई, सब लोग अचंभित रह गए। वो कहता है कि वो आज वो धरना बैठे, चुनाव प्रोसेस में शामिल है, धरने बैठे, ताला खोलता नहीं है, और वो कहता चाबी भी ले गया। किस अधिकार से चाबी ले गया वो? फिर यदि हम कोई कार्रवाई करते हैं समाज की तरफ से, तो वो हमारे पे इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन हमने अब की बात से ऐसा पूरा कोई भी कानून हाथ में लेंगे नहीं। जो कानून जो काम कर रहा है, प्रशासन जो काम कर रहा है, हम उस प्रक्रिया के साथ हैं और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे चुनाव अधिकारी हैं, बहुत पूरा बिल्कुल अपने एक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से काम हो रहा है। पूरा समाज खुश है इस चीज से, पूरे समाज में खुशी की दौड़, जो लहर वो दौड़ी हुई है कि आज चुनाव हो रहे हैं समाज के, तो सभी एक मत साथ हैं। अब आपने यहाँ भी देखा होगा, कल भी देखा होगा कि वहां देख लो, दो आदमी, एक परिवार के, वो सिर्फ अपने परिवार की खाल बचा रहे हैं और कुछ नहीं है। पूरा समाज आपके साथ है, पूरा समाज एक हो रहा है।